दोस्तों तैयार हो जाइए एक जबरदस्त तगड़ा और दिल दहलाने वाला क्रिकेट महायुद्ध देखने के लिए, क्योंकि आईपीएल 2025 का सत्र अब अपने असली रंग में आ चुका है और आज की शाम होने वाली है क्रिकेट की दुनिया की सबसे तीखी टक्कर के नाम। एक तरफ है चेन्नई की शेरों की फौज, जहां अब कप्तानी संभाल रहे हैं ऋतुराज द स्माइलिंग असैसिन गायकवाड़, और दूसरी ओर हैं दिल्ली के दमदार धुरंधर, जो इस बार अक्षर द साइलेंट स्ट्राइकर पटेल के नेतृत्व में मैदान पर आग बरसाने आ चुके हैं। अब जनाब कहानी यहां पर और दिलचस्प तब हो जाती है जब एक टीम है जिसने लगातार 2 मुकाबले में धूल चाटी है और दूसरी वो जो बैक टू बैक 2 तगड़े मैच जीतकर सीधा चैंपियन बनने की प्रैक्टिस कर रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत इस सीजन में बड़ी ही शानदार हुई थी, जैसे नए कपड़े पहन के किसी की शादी में जाना। पहले मैच में मुंबई इंडियंस को धो डाला, मगर फिर जैसे ही अपने घर चेपॉक पहुंचे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे घर के मेहमान मिक्सी में सेब निकाल लें। और फिर राजस्थान रॉयल्स ने भी चेन्नई को बता दिया कि रॉयल होना सिर्फ नाम की बात नहीं होती, खेल भी दिखाना पड़ता है। अब बात करें दिल्ली की, तो जनाब इस बार की दिल्ली कैपिटल्स टीम लग रही है जैसे गर्मियों में पहली बार ऐसी चालू हुआ हो। सीधा, कूल और असरदार। पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को रगड़ कर रख दिया, फिर सनराइजर्स हैदराबाद को तो ऐसे घुमाया कि वो सूरज भी पूछ रहा होगा भाई मेरी टीम गई किधर। लेकिन अब असली ड्रामा शुरू होता है जब दोनों टीमों ने आज के मुकाबले के लिए अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। चेन्नई के ऋतुराज ने तो सीधे 2 खिलाड़ियों को बोल दिया, भाई बाहर बैठो, आपकी गेंदबाजी देख के तो बल्लेबाजों को डर नहीं, मजा आ रहा था। और उनकी जगह उतारे हैं 2 नए ढांसू खिलाड़ी, जिन्हें देखकर दिल्ली वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल भी किसी से कम नहीं निकले। उन्होंने भी अपने 2 खिलाड़ियों को कह दिया, भाई नेट्स में जाओ, मैदान आज प्रो प्लेयर्स के लिए है। और उनके बदले उतारे हैं ऐसे 2 खिलाड़ी जो सीधे मैदान पर आएंगे और बल्ले से धमाल और गेंद से बवाल करने वाले हैं। अब भाई साहब इस मैच की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि चेन्नई अगर आज का मैच नहीं जीती तो प्ले ऑफ की गाड़ी से उतरने का खतरा मंडराने लगेगा। 11 मैच बचे हैं और कम से कम 7 जीतने होंगे, मतलब हर मैच अब करो या मरो की टक्कर है। वहीं दिल्ली के लिए मामला थोड़ा सेट है, लेकिन जीत की लय बरकरार रखना भी जरूरी है, वरना ट्रैक से फिसलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देने वाले हैं आईपीएल 2025 के सबसे धमाकेदार मुकाबले की पूरी इनसाइड स्टोरी। हाँ जी, वो मुकाबला जिसे देखने के लिए आपके क्रिकेट के दीवाने दिल ने टिकट बुक करवाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर याद आया कि हफ्ते की शुरुआत में ही सारा बजट फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग में उड़ा दिया। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम लाए हैं इस मुकाबले की पूरी डिटेल ऐसे अंदाज में कि आपको लगेगा जैसे खुद स्टेडियम में बैठकर लाइव देख रहे हो। तो भाई आज की टक्कर है 2 ऐसी टीमों के बीच जिनकी भिड़ंत हमेशा से ही क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा देती है। एक तरफ है येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसकी कप्तानी अब ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में है, और दूसरी ओर है दिल्ली के दबंग यानी दिल्ली कैपिटल्स, जिनके नए कप्तान बने हैं अक्षर पटेल। अब सवाल ये कि क्या आज ऋतुराज अपने यंग ब्रिगेड के साथ चेन्नई को जीत की राह पर लौटाएंगे, या फिर अक्षर पटेल अपने दमदार फैसलों से दिल्ली कैपिटल्स को लगातार तीसरी जीत दिलाकर आईपीएल के ताज का सबसे बड़ा दावेदार बना देंगे। लेकिन जनाब बस यही नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही पिच का मिजाज कैसा रहेगा, क्या बल्ले से चौकों छक्कों की बारिश होगी, या फिर गेंदबाज अपनी इन स्विंग और यॉर्कर से बल्लेबाजों को कर देंगे चारों खाने चित्त। और सबसे जरूरी बात, इतिहास क्या कहता है, चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए अब तक के मुकाबलों में किसका रहा है दबदबा और किस टीम का पलड़ा आज भारी दिख रहा है। इतना ही नहीं, आज के मैच में दोनों टीमों की सबसे खतरनाक, सबसे ढांसू और सबसे जबरदस्त प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है वो भी आपको बताएंगे। यानी आज की इस वीडियो में मिलेगा आपको क्रिकेट की फुल ऑन मसालेदार कहानी, जिसमें रोमांच भी है, टेंशन भी, और भाई साहब बहुत सारा एक्शन भी। तो अगर आप भी आईपीएल 2025 से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं और हर मैच से पहले अपने दोस्तों को एक्सपर्ट की तरह ज्ञान देना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि क्रिकेट का असली मजा तभी आता है जब इसे पूरे जोश और जुनून के साथ एंजॉय किया जाए। अब जरा कमेंट में बताओ, ऋतुराज गायकवाड़ और अक्षर पटेल में से कौन ज्यादा बेहतरीन कप्तान है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के शेड्यूल और वेन्यू से। तो ये मुकाबला कोई आम भिड़ंत नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया की वो टक्कर है जो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज कर देती है। ये मुकाबला होगा 5 अप्रैल
शनिवार को, और समय होगा दोपहर 3:30। जगह भाई वो जगह जहां क्रिकेट की दीवानगी अपने चरम पर होती है, चेन्नई का ऐतिहासिक चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स का ये अपना गढ़ है, उनका किला है, और इतिहास भी यही कहता है कि यहाँ पर दूसरी टीमें अक्सर आकर सिर्फ धूल फांकती हैं। अब जरा सोचिए, पूरा स्टेडियम पीले रंग में रंगा होगा, धोनी के नाम की गूंज हर कोने से सुनाई देगी, और सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स की सेना जो पूरी तैयारी में है कि वो इस किले को फतह कर ले। लेकिन क्या अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई के इस गढ़ में घुसकर जीत का परचम लहरा पाएगी, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ की येलो आर्मी उन्हें बता देगी कि चेपॉक में एंट्री तो है लेकिन जीत की गारंटी नहीं। इस मुकाबले का रोमांच किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ चेन्नई की टीम अपने घर में जीत के ट्रैक पर लौटना चाहेगी, तो वहीं दिल्ली की टीम अपने जबरदस्त फॉर्म को जारी रखना चाहेगी। यानी ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं, बल्कि दो कप्तानों की रणनीति, दो शहरों के फैंस के जुनून और क्रिकेट के सबसे ऊंचे स्तर का इम्तिहान होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले आज के इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो अगर क्रिकेट के इस जंग के मैदान यानी चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच का हाल जानना है, तो पहले ये समझ लो कि ये कोई आम पिच नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के लिए कठिन परीक्षा और गेंदबाजों के लिए असीमित मजे देने वाली जगह है। चेपॉक की ये पिच किसी रहस्यमयी पहेली से कम नहीं, जहां गेंदबाजों का राज चलता है और बल्लेबाजों को रन बटोरने के लिए वैसी ही मेहनत करनी पड़ती है जैसी सोमवार की सुबह ऑफिस जाने के लिए उठने में लगती है। यहाँ गेंद बल्ले पर ऐसे आती है जैसे कोई एटीएम से 500 का नोट निकालने जाए और मशीन 100 के नोट थमा दे। मतलब बल्ले से कनेक्ट तो होगी, लेकिन दमदार शॉट मारना इतना आसान नहीं होगा। और भाई साहब, सबसे बड़ा मजा तो स्पिनर्स को आता है। यहाँ की स्पिन फ्रेंडली पिच पर गेंदबाज ऐसे नाचते हैं जैसे नागिन डांस चल रहा हो। बल्लेबाजों को हर बॉल पर चौका छक्का जड़ने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी तो भाई लोग अपनी क्रश को इंस्टाग्राम पर इंप्रेस करने में भी नहीं करते। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर अभी तक 79 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 47 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जबकि जो टीम चेज करने उतरी वो सिर्फ 32 बार ही बाजी मार पाई। अब इससे साफ पता चलता है कि टॉस जीतने वाली टीम यही कहेगी, पहले बैटिंग करो भाई, रन बोर्ड पर लगा दो, फिर गेंदबाजों को खुलकर खेलने दो। तो कुल मिलाकर आज के मैच में टॉस जीतना ही आधी जंग जीतने के बराबर होगा। अब देखना यह है कि चेन्नई की येलो आर्मी या दिल्ली के धुरंधर इस पिच के महाराज बनने के लिए कौन सी चाल चलते हैं। एक बात तय है, आज का मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, बल्कि दिमागी गेम का भी होने वाला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी। वहीं पर दोस्तों, आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और दिल्ली कैपिटल्स के बने ने कप्तान अक्षर पटेल अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ जीत के इरादे से उतरने वाले हैं, उस ढांसू और तगड़ी प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक नजर डालते हैं आज तक दोनों टीमों के बीच आईपीएल में खेले गए मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। अब जनाब, अगर इतिहास की किताबें खोलकर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत की कहानियां किसी रोमांचक वेब सीरीज से कम नहीं हैं। दोनों टीमें अब तक 30 बार आमने सामने आ चुकी हैं, और आंकड़े बताते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इसमें से 19 मुकाबले जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 11 बार जीत का जश्न मना पाई है। यानी कि रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो चेन्नई की टीम दिल्ली पर भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आज कौन ज्यादा फॉर्म में है का गेम होता है। और इस बार दिल्ली कैपिटल्स जिस अंदाज में आईपीएल 2025 की शुरुआत कर चुकी है, उससे चेन्नई सुपर किंग्स को हल्के में लेना ऋतुराज गायकवाड़ के लिए वैसा ही साबित हो सकता है जैसे किसी खाने के शौकीन को बिना देखे हरी मिर्च खा लेना, मतलब सीधा नुकसान। अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली इस बार कुछ अलग तेवर में दिख रही है। 2 मुकाबले, 2 जीत और पूरी टीम जोश से लबालब भरी हुई है। दूसरी तरफ चेन्नई ने अपना पहला मैच मुंबई के खिलाफ जीतने के बाद अगले 2 मुकाबले गंवा दिए हैं, जिससे उनके फैंस की चिंता बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स अपने पुराने रिकॉर्ड के दम पर दिल्ली को फिर से पटखनी देगी, या फिर दिल्ली कैपिटल्स इस बार इतिहास को बदलने के लिए तैयार बैठी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग
और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले आज के मुकाबले की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। अब भाई साहब, जब मैदान पर जंग होनी हो और सामने दुश्मन भी फुल फॉर्म में हो तो सेनापति को अपनी सबसे ताकतवर सेना के साथ उतरना ही पड़ता है, और यही करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जो आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। चेन्नई ने अपने पिछले 2 मुकाबले लगातार गंवाए हैं और अब टीम बैकफुट पर नहीं बल्कि पूरी आक्रामकता के साथ दिल्ली पर टूटने के लिए तैयार है। मतलब आज कोई समझौता नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बस जीत और सिर्फ जीत। और इसी जीत के इरादे से ऋतुराज अपनी टीम में कुछ जबरदस्त बदलाव करने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर दिल्ली के खेमे में हलचल मचना तय है। तो दोस्तों, आज की प्लेइंग 11 ऐसी होगी जो न सिर्फ चेन्नई के फैंस को खुश कर देगी बल्कि दिल्ली की टीम को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की ये टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स को धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर डेवोन कन्वे में खेलते नजर आएंगे। अब देखो, कन्वे कोई आम खिलाड़ी नहीं है बल्कि एक ऐसा तूफान है जो गेंदबाजों की लंका ध्वस्त कर देता है। पिछले सीजन जब उन्होंने चेन्नई के लिए ओपनिंग की थी तो 672 रन ठोककर उन्होंने बॉलर ब्रिगेड की रातों की नींद उड़ा दी थी। मतलब बंदा रन नहीं बनाता बल्कि बॉलर्स का मेंटल ब्रेकडाउन करा देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस सीजन कन्वे अब तक मैदान में नहीं उतरे हैं, यानी वो फुल चार्ज मोड में होंगे। जैसे कोई गेमर कई दिनों तक गेम ना खेले और फिर सीधा गॉड मोड ऑन करके उतर जाए। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के लिए ये किसी मौसम विभाग की गलत भविष्यवाणी जैसा हो सकता है। मतलब बारिश की उम्मीद में छाते लेकर आए और यहां सीधा सुनामी आ गई। कन्वे का खेलना यानी चेन्नई की बल्लेबाजी का मजबूत होना। वो पावर प्ले में विपक्षी गेंदबाजों की वो हालत कर सकते हैं जैसे पकौड़े तलते वक्त गर्म तेल में पानी गिर जाए, बस छींटे ही छींटे। मतलब दिल्ली के गेंदबाजों के लिए ये कोई आम चुनौती नहीं होगी बल्कि बड़े भैया संभल कर वाला मामला होने वाला है। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के द्वार पर रचिन रविंद्र खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला मुकाबला, बंदे ने आते ही 45 गेंदों में 65 रन ठोक डाले। मतलब ऐसी धुनाई की कि गेंदबाजों को खुद पर शक होने लगा। वही दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 31 गेंदों में 41 रन, यानी कि बंदे का बल्ला पूरी फॉर्म में था। चौके छक्कों की ऐसी बौछार कि बॉलर सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान से स्टंप बचाने की दुआ कर रहे थे। वहीं तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, अरे भाई, वहां जरा नेट प्रैक्टिस वाला मूड लग गया, पहली गेंद पर आउट। लेकिन कोई बात नहीं, हर शेर कभी ना कभी भूखा रह जाता है, लेकिन जब शिकार करता है तो जंगल हिला देता है। और अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस भूखे शेर के निशाने पर है। वही नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ खेलते नजर आएंगे। अब भैया, जब बात चेन्नई सुपर किंग्स की हो और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम न लिया जाए तो समझो ये वही बात हो गई जैसे बिरयानी में से तेज पत्ता निकाल देना। स्वाद तो रहेगा लेकिन असली तड़का नहीं मिलेगा। अब जरा सोचो, जो खिलाड़ी पिछले सीजन ओपनिंग में आग उगल रहा था वो इस बार मिडिल ऑर्डर में तबाही मचा रहा है। मतलब ऋतुराज का बैटिंग पोजीशन बदला है लेकिन गेंदबाजों के बुरे सपने नहीं बदले। पहले मैच में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की हालत ऐसी कर दी जैसे कोई नए जूते पहनकर कीचड़ में गिर जाए। 26 गेंदों पर 53 रन ठोककर ये बता दिया कि भाई, चाहे ओपनिंग दो या मिडिल ऑर्डर, बल्ला बोलेगा और जोर से बोलेगा। लेकिन फिर आया दूसरा मैच और वहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इन्हें बिना खाता खोले वापस भेज दिया। यानी कि अरे यार, एक दिन ऑफ डे भी तो चलता है। लेकिन जिस बंदे का बल्ला जब बोलता है तो पूरा स्टेडियम धमाल मचाने लगता है। उसने तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐसा गदर काटा कि गेंदबाजों को लगा कि वो क्रिकेट नहीं WWE में आ गए हैं और ऋतुराज गायकवाड़ उन्हें सुपर किक मार रहे हैं। 44 गेंदों में 63 रन और हर बॉल पर ऐसा फायरिंग मोड ऑन किया कि राजस्थान के बॉलर गेंद डालने से पहले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, इस बार चौका नहीं, बस सिंगल दे दो। वही नंबर 4 पर सिक्सर किंग शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जब शिवम दुबे का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती है, लंबा तगड़ा खिलाड़ी, गेंदबाजों पर कहर और छक्कों की बारिश। मतलब अगर ये बंदा क्रीज पर जम गया तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी ने गाड़ी की ब्रेक हटा दी हो, सीधा टक्कर मार के ही रुकेगी। लेकिन इस बार मामला कुछ टॉपसी टर्वी चल रहा है। पहला मैच आया मुंबई इंडियंस के खिलाफ
और सबको लगा कि भाई आज तो छक्कों की आतिशबाजी होगी। लेकिन शिवम दुबे का बल्ला ऐसा शांत रहा जैसे किसी ने फोन साइलेंट पर डाल दिया हो। नतीजा सिर्फ 9 रन और पवेलियन वापस। फिर आया दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। सोचा कि अब तो ये बंदा अपना जलवा दिखाएगा। थोड़ा बहुत बल्ला घुमाया भी, लेकिन 19 रन बनाकर ही चलता बना। यानी कि गाड़ी स्टार्ट तो हुई लेकिन टॉप गियर तक नहीं पहुंच पाई। अब तीसरा मैच आया राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। टीम को जरूरत थी कि कोई मिडिल ऑर्डर में टिक कर खेले, लेकिन शिवम भाई 18 रन पर ही रुक गए। ऐसा लगा जैसे बैटिंग करते करते उन्हें याद आ गया कि घर पर राशन लेना बाकी है और वो जल्दी में पवेलियन लौट गए। लेकिन एक बात पक्की है, जब कोई बड़ा खिलाड़ी लगातार 3 बार फेल होता है तो चौथी बार ऐसा वापसी करता है कि सामने वाली टीम के होश उड़ जाते हैं। और शिवम दुबे के अंदर वही फुल पावर, वही सिक्सर मारने वाली आग अब भी बाकी है। वही नंबर 5 पर विजय शंकर खेलते नजर आएंगे। अब भैया, विजय शंकर जब गुजरात टाइटंस में खेल रहे थे तब ऐसा लगता था कि बंदा क्रिकेट नहीं बल्कि वीडियो गेम मोड में खेल रहा है। बैट घुमाया और चौका छक्का ठोक दिया। लेकिन जैसे ही पीली जर्सी पहनी, उनके बल्ले का जीपीएस ही गड़बड़ा गया। अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उसमें भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर चलता बने। मतलब आया भी और गया भी। दर्शकों को पता ही नहीं चला कि बंदा बैटिंग करने आया था या बस पिच पर चेक इन करके वापस चला गया। वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन खेलते नजर आएंगे। भाई साहब, जब बात सैम करन की होती है तो दिमाग में एक ही इमेज आती है, पावर प्ले में आग उगलती गेंदबाजी और मिडिल ओवर्स में हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाते हुए छक्कों की बारिश। लेकिन इस सीजन ऐसा लग रहा है कि करन मैदान पर क्रिकेट खेलने नहीं, केवल पसीना बहाने आए हैं। अब तक 3 मुकाबले, 1 विकेट और बल्ले से सिर्फ 12 रन। मतलब इतना तो बॉलर भी गलती से बैटिंग करते हुए ठोक देते हैं। फैंस को उम्मीद थी कि करण बल्ले से कमाल और गेंद से बवाल मचाएंगे, लेकिन अभी तक तो उनका परफॉर्मेंस फीका रहा है। लेकिन क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है। हो सकता है कि आज का दिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाए और वो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को ऐसा स्पिन कर दें कि उन्हें अपना ही बैट सीधा पकड़ना मुश्किल हो जाए। वही नंबर 7 पर चेन्नई सुपर किंग के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। अब अगर चेन्नई सुपर किंग्स का नाम लिया जाए और सर जडेजा की बात न हो तो फिर मजा अधूरा रह जाएगा। ये वही खिलाड़ी हैं जो गेंद से घुमाकर भी मारते हैं, बल्ले से ठोककर भी और फील्डिंग में उड़कर भी। लेकिन इस सीजन मामला थोड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है। गेंदबाजी में विकेट्स के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बल्ले से विपक्षी टीमों की हालत खराब कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहली बार जब क्रीज पर आए तो बल्ले से 17 रन ठोककर टीम को मजबूती दी। फिर आरसीबी के खिलाफ जब हालात थोड़े टाइट थे तो 25 रन की दमदार पारी खेली। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 32 रन की क्लास दिखा दी। मतलब धीरे धीरे इंजन गर्म हो रहा है, और अगर एक बार पूरी तरह से गर्म हो गया तो फिर विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए सिर्फ एक ही संदेश होगा, अब बचकर कहां जाओगे। वही नंबर 8 पर विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी खेलते नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग है। वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो स्टेडियम का हर कोना धोनी धोनी के नारों से गूंजने लगता है। गेंदबाज की सांसें तेज हो जाती हैं और फील्डर्स को समझ नहीं आता कि आखिर कहां फील्डिंग करें, क्योंकि जब धोनी का बल्ला चलता है तो गेंद का कोई ठिकाना नहीं होता। अब देखो, बतौर फिनिशर धोनी का कोई मुकाबला नहीं। वो आते हैं, गेंदबाज की आंखों में आंख डालते हैं और फिर गेंद को स्टैंड्स के बाहर भेजने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें थोड़ा ऊपर खेलना चाहिए, क्योंकि भाई अगर धोनी जल्दी क्रीज पर आए तो विपक्षी टीम को एक ही चीज दिखेगी, आंधी तूफान और चौकों छक्कों की बरसात। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या माही भाई ऊपर बैटिंग करने आएंगे या फिर अंत में वही पुराना क्लासिक अंदाज अंत भला तो सब भला अपनाएंगे। वही नंबर 9 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन खेलते नजर आएंगे। अब भाई, जब बात हो रही हो फिरकी के उस्ताद की तो नाम तो रविचंद्रन अश्विन ही होगा। अश्विन की खासियत, हर मैच में विकेट चटकाने की गारंटी, चाहे वो मुंबई इंडियंस के धुरंधर हों, राजस्थान रॉयल्स के जांबाज हों या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सुपरस्टार। हर किसी के लिए अश्विन का स्पिन एक पहेली से कम नहीं है। और हाँ, इनका अनुभव आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक हर जगह अपना जलवा दिखाया है। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में लौटे हैं तो भाई साहब पूरी टीम में एक अलग ही आत्मविश्वास भर दिया है। जैसे ही गेंद इनके हाथ में आती है, स्टेडियम का माहौल ही बदल जाता है। बल्लेबाजों की सांसें अटक जाती हैं और फैंस का जोश आसमान छूने लगता है। वही नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद खेलते नजर आएंगे। भाई साहब, नूर अहमद का नाम सुनते ही बल्लेबाजों की नींद उड़ जाती है। गुजरात टाइटंस से चेन्नई सुपर किंग्स में आए इस खिलाड़ी ने आते ही धमाका कर दिया। अब तक के इस सीजन का रिपोर्ट कार्ड देख लो। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ
3 विकेट और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 विकेट, यानी कि हर मैच में विकेट निकालकर ही दम लिया है। चेन्नई के लिए ये किसी छुपे रुस्तम से कम नहीं है जो विरोधी टीमों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। वहीं नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद खेलते नजर आएंगे। खलील अहमद दिल्ली कैपिटल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में आए इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने इस सीजन में आते ही गेंद से तबाही मचा दी है। अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो ये किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट, फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ भी 1 विकेट उड़ा दिया और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तो ऐसे कंजूस बन गए कि रन देना ही भूल गए, ऊपर से 2 विकेट भी झटक ली। कुल मिलाकर 3 मैचों में 6 विकेट, यानी कि सीएसके के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन चुके हैं। वहीं पर अब अगर चेन्नई सुपर किंग के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर तेज गेंदबाज मातेशा पथिराणा खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन 2 मुकाबला खेलते हुए 4 विकेट लेकर बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी कमाल का इंपैक्ट अब तक छोड़ा है। वहीं पर अब अगर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान अक्षर पटेल पिछले 2 मुकाबले बैक टू बैक जीतकर इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हराकर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस खेलते नजर आएंगे। जब बात ओपनिंग की आती है तो दिल्ली कैपिटल्स के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो गेंदबाजों के लिए बुरे सपने से कम नहीं, फाफ डु प्लेसिस। चेन्नई सुपर किंग्स को अलविदा कहकर दिल्ली की जर्सी में कदम रखते ही इस दिग्गज ने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ 1 नंबर है और क्लास हमेशा अमर रहती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 29 रनों की सधी हुई पारी खेली और फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तो जैसे रनों की बारिश ही कर दी। सिर्फ 27 गेंदों में धुआंधार 50 रन ठोककर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। वही नंबर 2 पर जैक प्रेशर मैकगर्ग खेलते नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स के इस सलामी बल्लेबाज का नाम जितना लंबा है उतनी ही लंबी उम्मीदें हैं इनसे। जैक प्रेशर मैकगर्ग यानी वो खिलाड़ी जो गेंदबाजों के होश उड़ा सकता है, लेकिन इस सीजन अब तक वो खुद ही प्रेशर में नजर आए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनका बल्ला इतना खामोश था कि मैदान पर पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देती। सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। फिर अगले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 38 रन जरूर बनाए, लेकिन 32 गेंदें खा गए। अब भाई, ये तो T20 है, टेस्ट नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को उम्मीद होगी कि इस बार जैक न सिर्फ टिकें बल्कि वही तूफानी अंदाज दिखाएं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वही नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरल खेलते नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरल का यह सीजन ऑन ऑफ स्विच जैसा रहा है। पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बल्ला ऐसा खामोश था कि गेंदबाजों ने भी कह दिया, भैया कुछ तो बोलो। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लेकिन फिर दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 गेंदों में 34 रन ठोक कर दिखा दिया कि जब मूड में आते हैं तो गेंदबाजों की शामत आ जाती है। वही नंबर 4 पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल की एंट्री इस सीजन किसी बॉलीवुड स्टार के स्पेशल अपीयरेंस जैसी रही है। शुरुआती 2 मुकाबलों में नजर नहीं आए, लेकिन तीसरे मैच में जब मैदान पर उतरे तो सिर्फ 5 गेंदों में 15 रन ठोक कर बता दिया कि उनका बल्ला अब आराम के मूड में नहीं बल्कि तूफानी फॉर्म में है। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस अब सोच रहे हैं, क्या राहुल अब फुल फ्लो में दिखेंगे या फिर ये बस टीजर था। बॉलर्स के लिए तो बस यही चेतावनी है। लोकेश राहुल जब मूड में आते हैं तो बाउंड्री रोप तक गेंद खुद चलकर जाती है। वहीं नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स खेलते नजर आएंगे। ट्रिस्टन स्टब्स का बैटिंग स्टाइल ऐसा है जैसे एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स, कम वक्त में पूरा धमाका। जब मिडिल ओवरों में गेंदबाज अपनी चालाकी से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश करते हैं तब स्टब्स अपने बल्ले को नाइट्रो मोड में डालकर सीधे स्टैंड्स में गेंद भेज देते हैं। पहले मैच में 22 गेंदों में 34 रन, फिर दूसरे मैच में 14 गेंदों में 21 रन। यानी इनके लिए बैटिंग सिर्फ बॉल देखो बाउंड्री ठोको वाली स्ट्रेटेजी है। इनका खेल ऐसा है कि मैदान पर फील्डर कम बॉल खोजने वाले ज्यादा नजर आते हैं। अब सवाल यह है, क्या स्टब्स इस बार भी वही हाई स्पीड बैटिंग जारी रखेंगे या फिर सुपरचार्ज टर्बो मोड ऑन करके गेंदबाजों को और भी ज्यादा रफ्तार दिखाएंगे। वही नंबर 6 पर दिल्ली कैपिटल्स के फिनिशर बल्लेबाज आशुतोष शर्मा खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट की दुनिया में किसी बल्लेबाज को एंटरटेनमेंट की गारंटी का तमगा दिया जाए तो वो आशुतोष शर्मा होंगे। मैदान पर आते ही ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे कोई धमाकेदार बॉलीवुड क्लाइमैक्स चल रहा हो, जहां हर बॉल पर एक्शन
हर शॉट में फायरवर्क्स और हर छक्के पर तालियों की गूंज। पिछले सीजन किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल चुके इस बल्लेबाज ने इस बार दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पहनते ही अपना डोमिनेटर मोड ऑन कर दिया है। पहले ही मुकाबले में 31 गेंदों पर 66 रनों की आतिशबाजी, और वो भी ऐसी कि गेंदबाजों को लगा हो जैसे उनके खिलाफ T20 नहीं बल्कि T10 खेला जा रहा हो। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल सिर्फ नाम के ही नहीं, काम के भी असली एक्स फैक्टर हैं। कप्तानी की कमान संभालते ही उन्होंने दिल्ली की गाड़ी को जीत की पटरी पर दौड़ा दिया, और उनके फैसले इतने सटीक होते हैं कि विरोधी टीमें समझ ही नहीं पाती कि अगली चाल क्या आने वाली है। बल्ले से भी कमाल कर रहे हैं। लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ 11 गेंदों में 22 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि कप्तान सिर्फ संभालने नहीं बल्कि मैदान पर आग लगाने भी आया है। गेंदबाजी में अभी तक ज्यादा धमाका नहीं हुआ है, लेकिन अक्षर पटेल जब रंग में आते हैं तो फिर बल्लेबाजों के लिए विकेट पर खड़ा रहना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं लगता। वहीं नंबर 8 पर तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क खेलते नजर आएंगे। जब गेंद मिचेल स्टार्क के हाथों में होती है तो बल्लेबाजों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, अब किस गेंद पर मेरी गिल्लियां उड़ने वाली हैं। स्टार्क कोई साधारण तेज गेंदबाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता बवंडर है जो पावर प्ले में कहर बरपाता है और डेथ ओवर्स में तोड़फोड़ मचा देता है। इस सीजन की शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया कि स्टार्क का स्टॉर्म आ चुका है। लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ उन्होंने 3 बल्लेबाजों को पैवेलियन की राह दिखाकर अपना ट्रेलर दिखाया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने पूरी फिल्म चला दी। 5 विकेट झटक कर हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। वहीं नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। अगर बल्लेबाजों के लिए कोई एक डरावना सपना होता है तो वो है मिडिल ओवरों में कुलदीप यादव का सामना करना। यह शख्स गेंदबाजी नहीं करता बल्कि गेंद से जादूगरों जैसी ट्रिक्स दिखाता है। एक पल गेंद सीधी जाती दिखती है और अगले ही पल बैट्समैन गच्चा खाकर स्टंप से दूर खड़ा मिलता है। इस सीजन की शुरुआत में ही कुलदीप ने बता दिया कि स्पिन का बॉस कौन है। पहले लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ सिर्फ 20 रन देकर 2 बल्लेबाजों को चलता किया, फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपनी फिरकी का जाल ऐसा बिछाया कि 3 बल्लेबाज उसमें फंसकर पैवेलियन लौट गए। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलते नजर आएंगे। ये जनाब गेंदबाजी नहीं करते बल्कि डेथ ओवरों में बल्लेबाजों के सपनों का क्लोजिंग सेशन चलाते हैं। पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ इन्होंने 22 रन देकर 1 विकेट निकालकर अपना सिक्योरिटी चेक दिखाया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भले ही विकेट हाथ से फिसल गया हो लेकिन बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए संघर्ष मोड में डाल दिया। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। मोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर चुपचाप आते हैं, गेंद को हाथ में घुमाते हैं और फिर कभी कभी बल्लेबाजों के स्टंप को भी। हालांकि सीजन की ओपनिंग उनके लिए किसी बैड फर्स्ट डेट जैसी रही। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो बुरी तरह पिट गए, पर जनाब एक अनुभवी गेंदबाज वही होता है जो अगले ही मैच में सारी गलती डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है। हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने बड़ी ही कंजूसी से गेंदबाजी की, सिर्फ 25 रन देकर 1 विकेट उड़ा डाला। वहीं पर अब अगर दिल्ली कैपिटल्स के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर विपराज निगम खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में केवल 15 गेंद में 39 रनों की पारी खेलते हुए बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी कमाल का इम्पैक्ट अपने बल्लेबाजी से छोड़ा था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आज का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स में से कौन सी टीम अपनी प्लेइंग 11 के साथ जीतेगी।